हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज 100 प्रश्न के साथ मैं आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये विगत कुछ वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं, तो इस दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरी फॉर्मेट में मध्य प्रदेश जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है वो हुआ है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, यानी बी इज ए राइट ऑप्शन। इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिले की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों उस समय जो है जिलों की संख्या थी 9 संभाग और 43 उस समय जिले थे, यानी ए इज ए राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश किस भूभाग का हिस्सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने वीडियो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित मैं आपको दे रहा हूँ 100 क्वेश्चन, इससे 1 से 2 बार जरूर देखें, जिससे कि एग्जाम में अगर आए तो ये आपसे आसानी से बन जाए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वो 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है, अब मैं आपको उसका एक एक करके नाम बताता हूँ कि कौन कौन से जिले हैं जो कर्क रेखा से गुजरती है। तो हम बात करेंगे पश्चिम से लेके पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से लेके पूर्व को, यानी ये ऐसा था, हम ऐसी बात करेंगे। तो जो सबसे पहला है, वो जो सबसे पहला है रतलाम हो गया, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। दोस्तों इस तरह से 14 जिले होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से कोई ना हो तो समझ लीजिए वो आंसर में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से। तो इसका आंसर होगा ए इज ए राइट ऑप्शन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है। तो सबसे पहले आएगा रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ठीक है, फिर 5वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश से किस जिले में भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो दोस्तों जो मानक समय रेखा है जो कि नैनी से, जो इलाहाबाद में वहाँ से जो गुजरती है, तो वो नीचे आती हुई ये कहाँ जाती है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली से टच होती है, यानी डी इज ए राइट ऑप्शन। 5वें का डी आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सीमा राजस्थान और गुजरात को स्पर्श करती है, यानी इन दोनों को स्पर्श करती है? दोस्तों झाबुआ जिला है। ठीक है, झाबुआ जिला है। झाबुआ जिला क्या किस में टच करता है? राजस्थान और गुजरात दोनों को टच करता है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। सब 7वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नाट्य कौन है? नाटक कौन सा है? नाटक के नाट्य कौन सा है? तो दोस्तों मार्च, ए इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने प्रश्न बता रहा हूँ मैं 100 के 100, पिछले कल 100 क्वेश्चन पे हमने बात की थी और आज 100 क्वेश्चन की हम फिर बात कर रहे हैं। ये एक प्रकार का रिवीजन है। जिस तरह से एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, चाहे कांस्टेबल को है या एमपीपीएससी का, उस दृष्टि से जो है ये रिवीजन है और बहुत ही आसानी से इससे प्रश्न आएंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर में चाहे आप देख लीजिए, चाहे व्यापम का हो या पीएससी का, इसमें से एग्ज़ाम आए हुए हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस बार भी आने की संभावना है। क्योंकि एक प्रश्न को बहुत सारे फॉर्मेट में बनाया जा सकता है, तो उस फॉर्मेट में आएगा, पर आने की पूरी संभावना है। ये दूसरा वीडियो है, यानी ये 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह से अभी और वीडियो कंटिन्यू ये आते रहेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 28 मई 1948 को जो मध्य भारत राज्य के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो नियुक्त किया गया था जीवाजीराव सिंधिया को। क्योंकि जितने रियासतें थी, सारी रियासतों को क्या हुआ? विलय कर दिया गया। जब विलय कर दिया गया तो ये क्या हुआ? एक संगठित भारत का गठन हुआ। तो उस समय जो मध्य भारत था उसका प्रमुख बनाया गया था जीवाजीराव सिंधिया को। 9वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने स्थलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? दोस्तों पहले 3 था, लेकिन 7 दिसंबर 2020 को यूनेस्को ने 2 और धरोहर, मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर के किलो का रत्न है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर और ओरछा, इन दोनों को शामिल करने से अब संख्या हो गई है 5। ठीक है, कितनी संख्या हो गई है? 5। पहले थी खजुराहो, सांची और भीमबेटका, अब हो गई है खजुराहो, सांची, भीमबेटका, ग्वालियर और ओरछा। चलिए आगे हम बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो वो है मध्य प्रदेश। 11वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, कभी ऐसे प्रश्न आए कि जिसमें मध्य प्रदेश भी एक ऑप्शन में हो, तो
8%, 99 नहीं बोल रहा हूँ, 98% चांसेस होता है कि वो एमपी होगा, क्योंकि एग्जाम एमपी का हो रहा है तो पॉसिबिलिटी होती है कि एमपी ही का ऑप्शन होता है। 11th की क्वेश्चन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश से किस प्रकार जलवायु पाई जाती है। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है एमपीपीसीएस में। इसका आंसर है ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है। अब वन भी इसी प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि जैसी जलवायु होती है उसी प्रकार जो है वन पाए जाते हैं। दोस्तों अगर किसी भी देश, किसी भी महाद्वीप या किसी जिले की अगर स्थिति, वास्तविक स्थिति जानना है तो वो जलवायु बहुत डिसाइड करती है। ठीक है। जलवायु से पता चलता है कि वहाँ किस तरह के वन पाए जाते होंगे, वहाँ किस तरह की फसलें होंगी, यहाँ तक कि वहाँ पर किस तरह का खान पान, ये सारी चीज़ें जलवायु जो है डिसाइड करती है। तो ना 11th प्रश्न का जो आंसर है वो है ए। 12th की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो धारबाड़ की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में है। ठीक है, धारबाड़ चट्टानों की, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बालाघाट एवं सिवनी में जो है इनका बहुत ही विस्तार है। ठीक है। धारबाड़ ही जो चट्टाने हैं यहाँ पर ही जो है तांबा और मैग्नीज चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है मैग्नीज और तांबा, ये बालाघाट में। तो ये धारबाड़ चट्टाने कहाँ हैं, बालाघाट और सिवनी में। दोस्तों ये पूरा क्षेत्र में है, तो ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि धारबाड़ एवं चट्टानें प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद होना चाहिए बालाघाट एवं सिवनी। अगर सिवनी नहीं होता, अगर सिंगल एवं जितने ऑप्शन है केवल एक ऑप्शन होता तो बालाघाट इज ए राइट आंसर, पर इसमें जो है सिवनी भी है लगा हुआ है, तो इसलिए जो है बालाघाट और सिवनी। अगर इसी में अगर छिंदवाड़ा भी होता तो वो भी उसका आंसर होता। चलिए आगे बात करते हैं 13 नंबर की। मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है बालाघाट से। ठीक है। अगर बालाघाट के अलावा यहाँ पे सिवनी होता तो सिवनी भी से राइट आंसर। बालाघाट बहुत चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, यानी खनिज बहुत पाए जाते हैं, तालाबों से सिंचाई होती है। साथ ही साथ यहाँ चावल की मात्रा भी बहुत होती है, फॉरेस्ट भी बहुत है और वर्षा भी बहुत होती है, यानी जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ फॉरेस्ट होते ही हैं। ठीक है, इतनी चीज़ों से जो है ये बालाघाट संपन्न है। अब 14 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार चट्टान में पाई जाती है। ठीक है, तो वह कुड़प्पा, किस प्रकार की, कुड़प्पा प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। इसके पहले जो है हमने हमने पढ़ा था कि धारवाड़ की क्रम चट्टानें कहाँ पाई जाती थी, तो वो पाई जाती थी बालाघाट में। अब कुड़प्पा जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं पन्ना वाले क्षेत्र में। ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न है कि प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है। दोस्तों कान्हा किसली प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसपे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया है था 1974 में। 1955 में ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान बना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही साथ ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का है, जिसने अपना मॉस्कट यानी शुभांकर भी इसने जारी किया है। 16 प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ और कब स्थापित किया, तो पचमढ़ी तथा 1999 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, स्थापित किया गया है, ए इज ए राइट आंसर। 17 जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो दोस्तों पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, 1953 में बनाया गया था। और चांदनी ताप विद्युत केंद्र से ही जो नेपन अगर बुरहानपुर में जो कागज मिल है, ठीक है, उसको बिजली यहीं से आपूर्ति की जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है 1953 में बना ही है, तो इसको पानी कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों इसको पानी मिलता है सुक्ता और अवाना, जो नर्मदा की सहायक नदी है, वहाँ से पानी मिलता है। साथ ही पाथरखेड़ा तथा नारदन जो कोल फील्ड है, वहाँ से इनको कोयला दिया जाता है। ठीक है, किसको, चांदनी ताप विद्युत केंद्र को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी एक प्रश्न से जो 17 प्रश्न था, मैंने जो आंसर बताया चांदनी ताप विद्युत केंद्र, इससे संबंधित जितने फैक्ट्स है वो सारी फैक्ट मैंने आपको बता दिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है, इसकी स्थापना 1965 में हुई। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई, दोस्तों इसकी स्थापना 1987 में हुई है। ठीक है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ है ये सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बेसिकली जो है जिसे सारणी ताप विद्युत केंद्र कहा जाता है, ये वही है। ठीक है। 67 में 1967 में ये बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब की गई, जो दोस्तों 1957 में की गई। ठीक है। दूसरा भी है, हम आगे बात करेंगे, ये महारानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन संस्थान स्थापना की गई 1957 में। इसके अलावा दूसरा भी है, पहला है, इसके अलावा दूसरा भी है, जो हम आगे इसकी बात करेंगे। 19 नंबर का प्रश्न है कि देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, दोस्तों देश का भोपाल में। ठीक है, कब किया गया, 1987 में। प्रदेश का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया, दोस्तों 1864 में। ठीक है, कहाँ, जबलपुर में।
कहाँ? जबलपुर में। इसके बाद प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र दोस्तों मालवा अखबार, ठीक है, पहला हिंदी समाचार पत्र है मालवा अखबार। 22 नंबर का प्रश्न है, देश का सर्वप्रथम जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों पहला राज्य है मध्य प्रदेश। राजगढ़ जो है पहला जिला है जिसने अपना मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, ठीक है। कब किया था? 1995 में किया था, ठीक है, 1995 में किया था। 23 प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो दोस्तों पीबी दुबे थे, ठीक है, पीबी दुबे थे। इसके बाद मध्य प्रदेश का पहला सौर पार्क कहाँ बना स्थापित किया? तो दोस्तों बी इज ए राइट आंसर, यानी राजगढ़ में बनाया गया था। 25 प्रश्न है, देश में पहला कार्गो हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया मतलब योजना है? तो है खजुराहो में, ठीक है, कहाँ है? खजुराहो में। अगला हम बात करें दिजला देवड़ा परियोजना, तो दोस्तों ये है खंडवा जिले में, बी इज ए राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 27 है, मुगल कालीन खूनी भंडारा कहाँ स्थित है? दोस्तों मुगल कालीन खूनी भंडारा कहाँ स्थित है? तो बुरहानपुर में है, ठीक है, बुरहानपुर में है। बुरहानपुर को दक्षिण का द्वार भी बेसिकली कहा जाता है। 28 है, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ स्थापित है? दोस्तों सृजन पीठ से रिलेटेड मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के उर्जित जीएस अकेडमी में अपलोड किया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वहाँ से देख पाएंगे। इसके अलावा जो सुभद्रा कुमारी चौहान है सृजन पीठ, ये है जबलपुर में स्थापित है, ठीक है। इस सृजन पीठ से अक्सर एक नया प्रश्न जो है आता है, जैसे निराला है तो वो बरकतुल्ला भोपाल में है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद है तो वो है उज्जैन में, विक्रम जो विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो इसी तरह जो है सुभद्रा कुमारी जो चौहान जी का सृजन पीठ है वो कहाँ स्थापित किया गया है? वो किया गया है जबलपुर में, ठीक है। 29 भरहूत का स्तूप कहाँ है? तो दोस्तों भरहूत का स्तूप सतना जिले में है, यानी बी इज ए राइट आंसर। 30 प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों जबलपुर के खमरिया में, यानी ए इज ए राइट आंसर। दोस्तों जितने मध्य प्रदेश में अनुसंधान संस्थान है इससे संबंधित एक स्पेशल वीडियो उर्जित जीएस अकेडमी में अपलोड किया गया है, आप वहाँ से उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ से ले सकते हैं, पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र है वो बेसिकली जबलपुर के खमरिया में स्थित है। 31 प्रश्न है, भूषण समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों भूषण समारोह मनाया जाता है पन्ना में, ठीक है। जटाशंकर इनका उपनाम है, काल के प्रश्न में हमने बात की थी, जटाशंकर इनका उपनाम है, ठीक है। पन्ना में ये समारोह मनाया जाता है। प्रश्न आया हुआ है कि भूषण कहाँ से संबंध रखते हैं? तो वो है पन्ना जिले से, ठीक है। तो 32 है कि तुमैन अभिलेख कहाँ स्थित है? दोस्तों गुना में स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है? गुना में, सी इज ए राइट आंसर। कर्क रेखा के समांतर मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों जैसे कर्क रेखा ऐसे बहती है, ठीक है, और नर्मदा नदी ऐसे बहती है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? नर्मदा नदी हुआ, ठीक है। अगर एक ऑप्शन और हम दे देते हैं इसमें ताप्ती नदी, तो अगर दोनों में होता है नर्मदा एवं ताप्ती, तो नर्मदा एवं ताप्ती ही इज ए राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं देता इसमें ऑप्शन नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं बेतवा, तो ये ऑप्शन नहीं होता, नर्मदा एवं ताप्ती से राइट आंसर है। देखिए ये हो गई कर्क रेखा और ये हो गई नर्मदा नदी, और ताप्ती नदी भी बेसिकली ऐसे ही बहती है, ठीक है, 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, अभी हमने बात की थी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी, यानी डी इज ए राइट आंसर। 34 प्रश्न है, कर्क रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर सही आपको बताना है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व को। इस तरह के प्रश्न आजकल आने लगे हैं तो आपको पता होना चाहिए, तो कौन सा है? रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, यानी ए इज ए राइट ऑप्शन। मैंने अभी आपको 14 के 14 नाम जो है बताए हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको याद रखेंगे और एक से दो बार उसे लिख के रखिए, जिससे कि वो अगर कभी इस टाइप के प्रश्न आए कि आप पूर्व से पश्चिम या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जमाने को आए तो आप आसानी से कर पाएँ। इस टाइप के प्रश्नों की जो है आजकल प्रवृत्ति बढ़ रही है। 35 प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र के हिसाब से कितने प्रतिशत है? दोस्तों डी इज ए राइट आंसर। ये 10% नहीं है बल्कि ये 9.38% है, तो डी इज ए राइट परसेंट, यानी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो भारत क्षेत्र के 9.38% के बराबर है। 36 है कि मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों उज्जैन में जंतर मंतर स्थापित है। ऐसे पूरे भारत की हम बात करें तो 5 जगहों पर स्थापित है। जयपुर हो गया, दिल्ली तो है, अक्सर दिल्ली सुर्खियों में रहता है, अपने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, ठीक है, इसके अलावा वाराणसी में भी है, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम बात करते हैं, चौरागढ़ एवं धूपगढ़ किस पर्वतमाला का जो है क्या है भाग है? तो दोस्तों वो है महादेव पर्वत का भाग है, ठीक है। 38 की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। 39 है, मध्य प्रदेश का खेल कौन सा है? दोस्तों मलखम्ब है। मलखम्ब कैसे होता है? दोस्तों मलखम्ब जैसे एक पोल होता है और इसमें जो है चढ़ना होता है, यही होता है मलखम्ब, ठीक है, बहुत चिकना ये होता है ये, और अपना राष्ट्रीय राज्य का खेल है मलखम्ब, ठीक है। अगला प्रश्न बात करें हम
इसकी अकादमी या मलखम्ब की भी खोली गई है दोस्तों उज्जैन में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 14 प्रश्न है मध्य प्रदेश सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, दोस्तों सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है वो है जबलपुर में, ठीक है। कहाँ है? जबलपुर में। दोस्तों स्पेशल वीडियो बनाया गया है किससे? जनगणना से संबंधित। ये जनगणना का वर्ष है 2021, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे प्रदेश का न्यूनतम पुरुष साक्षरता, तो दोस्तों महिला साक्षरता एवं पुरुष साक्षरता दोनों में अलीराजपुर जो है आगे है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? धार है। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है, जो कि वो पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में कहाँ है? तो प्रतिशत में है अलीराजपुर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों लिंगानुपात है 931, यानी ए इज ए राइट आंसर। 44 नंबर का प्रश्न है कि कॉल ब्रेड मीथेन के भंडार रिलायंस इंडस्ट्री को मध्य प्रदेश में कहाँ प्राप्त हुए? तो प्राप्त हुए हैं सुहागपुर में, ठीक है। उमरिया नहीं, सुहागपुर, जो कि शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन शहडोल भी हो सकता था, ठीक है, पर जानबूझ के सुहागपुर किया गया है, जिससे कि आपको पता रहे। 45 प्रश्न है छतरपुर जिले के में अंगोर से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है? हीरा, पत्थर, चांदी। तो प्राप्त होता है हीरा। अंगोर के लिए जो है छतरपुर में क्षेत्र है, वैसे तो प्रसिद्ध है पन्ना, किसके लिए? हीरे के लिए, पर क्योंकि वो लगा हुआ जिला है छतरपुर, तो वहाँ पर भी अंगोर में हीरा की प्राप्ति हुई है। अगला हम बात करें 46 में, प्रदेश में फन अभ्यारण्य कहाँ है? एक्चुअली क्या फन नहीं है, ये फेन है, ठीक है। अब इसे फेन कर लेंगे, ये फेन अभ्यारण्य है। ये बेसिकली पाया जाता है कहाँ स्थित है? ये है मंडला, ए इज द राइट आंसर। प्रदेश में कत्था बनाने का कारखाना, दोस्तों शिवपुरी और बानमौर में जो है कत्था बनाने का कारखाना है। देश और प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कौन सा जिसमें बाघ परियोजना चालू की गई है? जी हाँ दोस्तों, राता पानी जो अभ्यारण्य है, ये ऐसा पहला अभ्यारण्य है जिसमें कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है योजना चलाई जा रही है। 48 है किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसा या गौर के संरक्षण की योजना बनाई जा रही है? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो है राइट आंसर है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 49 है मध्य प्रदेश में नई वन नीति कब लागू की गई? दोस्तों इस टाइप के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली कब हुई? तो पहली 1952 में हुई है। अब नई कब हुई है? तो 4 अप्रैल 2005 में, 4 अप्रैल 2005, यानी बी इज ए राइट आंसर। दोस्तों जितने प्रश्न बता रहा हूँ बस आपको एक बार इसको देखना है, जिससे क्या होगा, जब आप इसको पूरा देख लेंगे, कुछ प्रश्न तो ऐसे होंगे, देखिए 100 प्रश्न में से क्या होता है कि 100 में से तो ये समझिए कि आपको 40 प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बचे 60 में आपको इसको कुछ ऐसे प्रश्न होंगे वो भी आपको बनते होंगे पर डाउट होगा, बट 30 से 40 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आपको नोट करना पड़ेगा, तो आप नोट कर लिए कीजिएगा, जिससे कि अगर पेपर में आए तो आप आसानी से इसको कर पाएँ। दोस्तों पढ़ने की स्ट्रेटजी ही यही होती है, ठीक है। आप पढ़ लिए, देख लिए, पलटा लिए, जल्दी से थोड़ा सा वीडियो देखे, उससे काम नहीं चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न बार बार ये आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों हम 50 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 50 एशिया का पहला बड़ा सोयाबीन संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों वो है उज्जैन में है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं 51 में कि प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है खरगोन में है, ठीक है। सर्वाधिक कपास पाया जाता है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? तो लघु उद्योग की स्थापना की गई है 1969 में, यानी डी इज ए राइट आंसर। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों एक एग्रो कॉम्प्लेक्स स्थित है छिंदवाड़ा में। कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में। देवास में क्या है स्थित है? लेजर कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, स्टील कॉम्प्लेक्स यहाँ है, ठीक है। चलिए 54 में है मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1965 में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई, यानी ए इज द राइट आंसर। लघु उद्योग का कब हुआ? 1969 में, पर औद्योगिक विकास 1965 में। मध्य प्रदेश क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो है छिंदवाड़ा। सबसे बड़ा क्षेत्र की दृष्टि सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। 56 प्रश्न है लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया है? दोस्तों लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है 26 अक्टूबर 1956 में, ठीक है। 26 अक्टूबर 1956 में। क्योंकि हम पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं इसलिए इनका गठन आपको पता ही होना चाहिए कि पीएससी का गठन कब किया गया लोक सेवा आयोग का? दोस्तों किया गया है 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर 1956 को। दोस्तों जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन जो उनको हटाया जाता है वो राष्ट्रपति हटाता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जांच करते हैं। अगर वो ये बोलते हैं कि जो इनको हटाने की जो हटाया जा रहा है, हटाने का कारण है वो सही है, तो हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि जो नियुक्ति करता है वही हटाता है, बट यहाँ पे उल्टा है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट ये है।
चलिए 57 है, मध्य प्रदेश का पहला निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दोस्तों पहले निर्वाचन आयुक्त थे नंदा वल्लभ लोहानी। मैंने इसलिए नाम पूरा लिखा है, इसको मैं लिख सकता था NV लोहानी, पर क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न आए जाते हैं, ठीक है, पूछ लेते हैं और पता नहीं होता। अगर यहाँ पे नंदा वल्लभ लोहानी है, ठीक है, यहाँ पे एक आध शब्द कम करके और दूसरा इसमें लिख देते तो हम कन्फ्यूज़न यहाँ से क्रिएट होते हैं, ठीक है। अक्सर पूछे जाते हैं। एक बार PCS से प्रश्न पूछा गया था, जो हमारी नरोना एकेडमी है, ठीक है, उससे संबंधित जो उनका फुल फॉर्म था, पूरा नाम था, पूरा नाम दे दिया गया था और लगभग 70% स्टूडेंट को उसके बारे में जानकारी नहीं थी और वो आंसर गलत करके आए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। 58 प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया? तो वो है 1972 में। वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों भोपाल में स्थित है। 60 है समीर दाद किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों समीर दाद हॉकी के खिलाड़ी थे, ठीक है। किसके खिलाड़ी थे? हॉकी के। बी इज ए राइट आंसर। 61 मेजर ध्यानचंद शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? मेजर ध्यानचंद दोस्तों ये है भोपाल में, ठीक है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। कर्मवीर का प्रकाशन किस संपादक किसने किया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो है किया था। होशंगाबाद की बवई से ये बिलोंग करते हैं। 63 है गजानन माधव मुक्तिबोध कहाँ संबंध रखते हैं? जो दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध जो संबंध रखते हैं वो है श्योपुर, ठीक है। श्योपुर जो मुरैना से अलग होकर जो जिला बना है, जैसे अगर हम बात करें ये मध्य प्रदेश के मैप की, यहाँ कहीं श्योपुर है, ठीक है। ये राजस्थान है, ये यूपी है, तो श्योपुर ये है, मुरैना ये है, भिंड ये है, यहाँ ग्वालियर है, दतिया है, ठीक है। तो आपको ऐसे मैप याद होना चाहिए जिससे पता चले कौन सा जिला किस स्टेट के साथ सीमा बना रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की, तो वो बिलोंग करते हैं श्योपुर से। 64 प्रश्न है तानसेन प्रारंभ में किसके दरबार में थे? तो दोस्तों राजा रामचंद्र के दरबार में थे और यहाँ से अकबर ने बुलाया और उनके दरबार में चले गए। खजुराहो महोत्सव प्रतिवर्ष 1976 में मनाया जाता था, ठीक है। ए इज ए राइट आंसर। जैसा मैंने ये प्रश्न कल भी रिपीट हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो खजुराहो समारोह है पहले 74 से था, पर 2 साल में मूर्तियाँ वहाँ की विखंडित तोड़ने के कारण जो है उसको 2 साल डिले कर दिया गया, तो 76 में जो है इसको फिर से स्टार्ट किया गया। 66 से प्रेमचंद्र सृजन पीठ दोस्तों प्रेमचंद्र सृजन पीठ है जो है विक्रम विश्वविद्यालय है उज्जैन में, वहाँ मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों सबसे पहला कला अकादमी बनी, कब बनी? 1952 में, ठीक है। फिर 1954 में बनी साहित्य अकादमी, फिर इसके बाद जो है क्या बनी? 1969 में। ये शायद यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है। हिंदी ग्रंथ अकादमी का ये यहाँ पे ये ऑप्शन होना चाहिए 1969 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आंसर ए होगा, बट इसके ऑप्शन चेंज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि 1969 ये 9 और 6 में अब वो है, ठीक है। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में हुआ, यानी 1969 में हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। 68 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 1985 में की गई, नंबर ए। 69 बधाई नृत्य किस क्षेत्र का है? दोस्तों बधाई नृत्य बुंदेलखंड का है, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी में, अशोकनगर में, ठीक है। 71 प्रश्न है दूधराज पक्षी है को मध्य प्रदेश की किस वर्षगांठ में राज्य की पक्षी घोषित किया गया? तो वह 25वीं वर्षगांठ है 1981 में। 25वीं वर्षगांठ मध्य प्रदेश ने अपनी मनाई और उसी में दूधराज जो पक्षी है उसको क्या किया गया? राज्य की पक्षी के रूप में घोषित कर दिया गया। 72 प्रश्न है कि आपको बताना है इनमें से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की दिशा चंबल, बेतवा, सोन या सभी? दोस्तों सभी नदियां जो है उत्तर की ओर बहती हैं, डी इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ग्वालियर में है, सी इज राइट आंसर। कवारा की गुफाएं कहाँ है? तो दोस्तों कवारा की गुफाएं राजगढ़ में है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। अभी तक हम केवल शंकराचार्य पांडव इन्हीं गुफाएं पढ़ते आए थे, लेकिन ये गुफाएं जो नई हैं और ये कहाँ हैं? ये बेसिकली हैं राजगढ़ जिले में। चलिए अगली बात करते हैं। कैसा चांद बना देती है किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है, ए इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में पूछ रहे हैं हम, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी 1177। अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे तो 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो 1077 किलोमीटर। बिरहा विदेशिया नामक गायन किस क्षेत्र मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में है? तो वह है बघेलखंड, ठीक है, किस क्षेत्र में है? बघेलखंड में। 79 प्रश्न जो है कि हिंगला राज जो है कहाँ है, मतलब किला कहाँ है? तो मंदसौर में है, ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आया हुआ है। 18 प्रश्न है कि मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना की गई है 93-94 में, ठीक है, सॉरी 94-95 में की गई है।
ठीक है, बी इज ए राइट आंसर। 81 प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इंदिरा सागर बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। 82 है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। दोस्तों ये प्रश्न भी कल हो चुका है, एक बार रिपीट हुआ है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बेसिकली माना जाता है सिंगरौली को। पहले सीधी सिंगरौली एक ही जिले में थे तो सीधी बोला जाता था, लेकिन अब सिंगरौली हो गया है। ठीक है, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? दोस्तों कालिदास सम्मान में दी जाती है 2 लाख रुपए। फड़के स्टूडियो कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो वो है धार में। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। 85 प्रश्न है कि निम्न में से हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? तो बी इज ए राइट आंसर। नेशनल हाईवे 4 जो है मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। बैजू बाबरा की समाधि कहाँ है? तो दोस्तों बैजू बाबरा की समाधि है चंदेरी में। चंदेरी अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है, तहसील है। इंदौर घराना इंदौर घराना किसने स्थापित किया? तो उस्ताद आमिर खान जो ए हैं, उन्होंने क्या स्थापित किया? इंदौर घराना। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। मध्य प्रदेश जो 88 प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सबसे पुरानी, तो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश की है गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना 1960 में बनी थी। ठीक है, इसके बाद 1960 में बनी थी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 89 प्रश्न की, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बेतवा नदी पे बनाया गया है। 90 प्रश्न है, मध्य प्रदेश का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? पीतमपुर को। यहाँ पे पीतमपुरा हो गया, पीतमपुर बेसिकली होना चाहिए था। तो ए इज ए राइट आंसर। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? दोस्तों 2 है, पहले 1 था अब 2 हो गया है। ठीक है, अभय खेल प्रसार कहाँ है? तो दोस्तों इंदौर में है। ठीक है, अभय खेल प्रसार। 93 प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना की गई है 1946 में। 19 अक्टूबर 1946 को की गई है। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? दोस्तों गोंड जनजाति में। दूध लौटावा इसलिए ये प्रथा बेसिकली ऐसी है कि इनमें बुआ और मामा बुआ की जो शादी होती है बच्चों की मतलब होती है, उसमें जो है ये बहुत प्रचलित है, मतलब सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए उसका दूध लौटावा एक प्रकार की प्रथा है। ठीक है, अमृता शेरगिल जो फेलोशिप है वो किस क्षेत्र के लिए दी जाती है? तो सी इज द राइट आंसर, यानी रूप कला के लिए, रूपांकर कला जो होता है उसके लिए जो है शेरगिल, अमृता शेरगिल जो है फेलोशिप दी जाती है। 96 है कि भोपाल में प्रजामंडल स्थापना कब की गई? तो 90 बी इज द राइट आंसर, 1938 में। ठीक, 97 प्रश्न है कि रूपकनाथ गांव, ठीक है, एवं शिलालेख किस जिले में है? रूपकनाथ। ये इसका राइट आंसर है जबलपुर। ए इज ए राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे और 102 बार देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसे कर पाएंगे। 98 है, मध्य प्रदेश में 1957 का स्वतंत्र संग्राम कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों वो नीमच से शुरू हुआ है। बी इज ए राइट आंसर। खजुराहो में से किस वंश की राजधानी थी? चंदेलों की राजधानी थी। और रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? ठीक है, तो ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और आपको बन जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइए और इस प्रश्न को 102 बार जरूर देखिए और जो क्वेश्चन जो मैंने कहा है इंपॉर्टेंट है उसको नोट कीजिए। इसके अलावा आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपको भूल रहा है तो भी आप उसको एक बार नोट कीजिए और आसानी से जो है इसको 102 बार देखेंगे तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे, चाहे एग्ज़ाम हॉल हो या आपको इसके अलावा जो है कोई और दूसरा एग्ज़ाम हो, पीसीएस का हो, पीसीएस पीएससी का हो या व्यापम का कोई हो या पीईबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदे होंगे। दोस्तों ये साथ साथ दोस्तों कल या परसों में आपको करंट अफेयर्स के जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसमें मध्य प्रदेश भी होगा और ऑल ओवर इंडिया भी होगा, वर्ल्ड भी होगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है समाहित किए जाएंगे, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा शेयर जरूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। पढ़ते रहिए, नमस्कार।